भारत से हजारों मील दूर हो रहे इजराइल हमास वॉर का असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। हाउथी मिलिटेंट्स के द्वारा रेड सी से गुजर रहे कार्गो वेसल्स पर हमलों से इंडियन एक्सपोर्ट्स और ऑयल ट्रेड को काफी नुकसान पहुंचा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस साल भारत को करीब 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस रूट से इंडिया का ट्रेड हर साल करीब 20 लाख करोड़ का है। पहले जानते हैं ग्लोबल ट्रेड में इस रूट का कितना महत्व है। एशिया और यूरोप के बीच रेड सी फास्टेस्ट सी रूट है। अगर मुंबई से देखें तो लंदन की दूरी रेड सी के थ्रू 11,670 किलोमीटर की है, जबकि यही दूरी ऑल्टरनेटिव रूट केप ऑफ गुड होप से 19,950 किलोमीटर की है। इस ऑल्टरनेटिव रूट से कार्गो शिप्स को पहुंचाने में एक्स्ट्रा 7 से 15 दिन लगेंगे और साथ ही फेयर्स 150% बढ़ भी जाएंगे। इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले आइटम से पेट्रोलियम, बासमती राइस, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, मशीनरी, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवेयर शामिल है। मिडिल ईस्ट और यूरोप तक ये सभी प्रोडक्ट्स इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस वॉर से पहले तक मुंबई से सऊदी तक जाने वाले एक कंटेनर के फ्रेट चार्जेस करीब $750 थे, लेकिन अब ये फ्रेट चार्जेस 2 गुने होकर $1,500 हो गए हैं। वहीं अगर यूरोप की बात करें तो ये आंकड़ा $2,000 से $4,000 का हो गया है। अगर ऑयल ट्रेड की बात करें तो रेड सी के जरिए 10% ग्लोबल क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पास होते हैं। वॉर की स्थिति में रशिया से आने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ट्रेड पर असर भी पड़ना शुरू हो गया है। भारत अपनी जरूरत का 87% ऑयल इंपोर्ट करता है, जबकि रेड सी रूट से 33% ऑयल आता है। मंदी के इस दौर में रेड सी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर काफी असर होने की उम्मीद है। साथ ही इंडियन एक्सपोर्टर्स को बढ़ती लॉजिस्टिक कॉस्ट से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का नुकसान भी होगा, क्योंकि चाइना जैसा देश रेल के माध्यम से भी ट्रेड करता है, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई विकल्प नहीं है। अब जानते हैं कि आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। ट्रेड पर असर पड़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आपकी जरूरत के कई सामान भी महंगे हो सकते हैं, जैसे आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के सामान। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।